स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं भारत की रक्षा तैयारी से जुड़े एक बहुत ही दिलचस्प और तकनीकी विषय पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक विश्लेषण है जो भारत की नई पीढ़ी की मिसाइल अग्नि प्राइम और खास तौर पर इसके हालिया ट्रेन आधारित परीक्षण पर फोकस करता है। सही। और आज हम इसी विश्लेषण के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये अग्नि प्राइम मिसाइल है क्या, इसकी क्या खासियतें हैं और सबसे अहम कि ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करना ये इतना बड़ा कदम क्यों माना जा रहा है। हाँ, क्योंकि ये सुनने में ही बड़ा अनोखा लगता है। मतलब एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल और वो भी चलती ट्रेन से। ये कैसे हुआ, इसके पीछे की सोच क्या है और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरुआत मिसाइल से ही करते हैं। अग्नि प्राइम। हाँ, बिल्कुल। तो ये अग्नि प्राइम, जिसे अग्नि पी भी कह रहे हैं, ये है क्या असल में? क्या ये पुरानी अग्नि मिसाइलों का ही बस एक नया वर्जन है या कुछ और? नहीं, देखिए, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है। इसे आप कह सकते हैं कि ये अग्नि सीरीज की अगली पीढ़ी है, एक नई जनरेशन की मिसाइल। विश्लेषण बताता है कि ये 2 चरण वाली मिसाइल है। 2 चरण, ओके। और इसकी एक बहुत खास बात है, इसका ठोस ईंधन पर आधारित होना, सॉलिड फ्यूल। अच्छा, ठोस ईंधन ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है? मतलब सॉलिड फ्यूल का क्या फायदा? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है रेडीनेस, मतलब तैयारी। जो लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलें होती है ना, हाँ। उन्हें लॉन्च से ठीक पहले फ्यूल भरना पड़ता है। उसमें टाइम लगता है, प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती है। अच्छा। जबकि सॉलिड फ्यूल मिसाइल में पहले से भरा होता है, तो जब जरूरत पड़ी आप लगभग तुरंत बहुत कम तैयारी के साथ इसे लॉन्च कर सकते हैं। यानी लॉन्च ऑन डिमांड वाली बात हो गई। बिल्कुल। रणनीतिक तौर पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, खासकर किसी संकट की घड़ी में। और हाँ, रखरखाव भी आसान और ज्यादा सुरक्षित होता है। समझ गया। तेजी और इस्तेमाल में आसानी और इसकी मारक क्षमता, मतलब रेंज, विश्लेषण क्या कहता है इस बारे में? विश्लेषण के हिसाब से इसकी रेंज करीब करीब 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। 1000 से 2000 किलोमीटर। हाँ, तो ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी MRBM की कैटेगरी में आती है। पर रेंज के अलावा भी 2 चीजें इसे खास बनाती हैं, जैसा विश्लेषण में बताया गया है। वो क्या? पहली बात, इसका वजन। ये अपनी पहले की अग्नि मिसाइलों से काफी हल्की है। अच्छा, हल्की है। हाँ, और हल्का होने का मतलब है ज्यादा मोबिलिटी। इसे मूव करना आसान है। और दूसरी चीज है इसकी सटीकता, मतलब एक्यूरेसी। इसमें लेटेस्ट गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। तो ज्यादा सटीक निशाना लगा सकती है। बिल्कुल, पहले की मिसाइलों के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रिसाइज। और शायद इसी हल्के वजन और मोबिलिटी की वजह से इसे ट्रेन से लॉन्च करने का आइडिया आया। यहीं पर तो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है ना? ट्रेन से लॉन्च एक बहुत बड़ी छलांग। देखिए, पारंपरिक तौर पर ऐसी मिसाइलें या तो जमीन के अंदर बने साइलों से लॉन्च होती हैं। हाँ, जो फिक्स्ड होते हैं। बिल्कुल। क्या फिर बड़े बड़े ट्रकों पर लगे मोबाइल लॉन्चर से, जिन्हें रोड पर ले जाते हैं। हाँ, देखा है। लेकिन ट्रेन का इस्तेमाल करना, जैसा विश्लेषण बताता है, ये बिल्कुल नया डायमेंशन है। इसके लिए खास तरह के रेलवे वैगन या प्लेटफॉर्म डिजाइन किए गए होंगे जो मिसाइल और उसके लॉन्च सिस्टम को संभाल सकें। लेकिन सवाल वही, क्यों ट्रेन ही क्यों? क्या जरूरत थी? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? अगर हम इसे बड़े कैनवस पर देखें तो विश्लेषण कई गहरे रणनीतिक कारण गिनाता है। सबसे ऊपर है मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी। मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी मतलब गतिशीलता और बचाव की क्षमता। आप सोचिए, भारत का रेलवे नेटवर्क कितना विशाल है। दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक, कोने कोने तक फैला हुआ है। हाँ, ये तो है। अब कल्पना कीजिए, इस विशाल नेटवर्क पर इस्तेमाल करके मिसाइल लॉन्चर को कितनी तेजी से और कितनी गुप्त तरीके से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुश्मन के लिए पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि मिसाइल है कहाँ या कहाँ से लॉन्च हो सकती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही पॉइंट है। जो फिक्स्ड साइलो होते हैं उन्हें सैटेलाइट से पहचानना फिर भी आसान है। हाँ। रोड वाले लॉन्चर भी सड़कों पर ही चलेंगे, उन्हें भी ट्रैक किया जा सकता है। उनके छिपने की जगह लिमिटेड होती हैं। लेकिन ट्रेन तो हजारों किलोमीटर ट्रैक पर कहीं भी हो सकती है, किसी भी मालगाड़ी में मिल सकती है। एग्जैक्टली। विश्लेषण इसी अप्रत्याशितता, मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी पर जोर देता है। ये दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इससे हमारी मिसाइलों की सुरक्षा बढ़ जाती है। दुश्मन अगर पहली स्ट्राइक करे भी तो इन मिसाइलों के बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये एक तरह से भारत की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने का तरीका हुआ।
मतलब अगर पहला हमला हो भी जाए तो हमारे पास जवाब देने की पुख्ता क्षमता बची रहे। निश्चित रूप से विश्लेषण इसे भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी के नजरिए से बहुत अहम मानता है। सेकेंड स्ट्राइक का मतलब ही यही है कि हमले के बाद भी जवाबी कार्रवाई की गारंटी हो। ट्रेन आधारित मिसाइलें अपनी मोबिलिटी और छिपने की क्षमता से इसी सेकेंड स्ट्राइक को बहुत ज्यादा विश्वसनीय बनाती हैं। दुश्मन को पता रहेगा कि हमले करने का मतलब है जवाबी हमला झेलना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारे कुछ ठिकानों को निशाना बना भी ले। ये डिटरेंस को मजबूत करता है। और छिपने की क्षमता, जिसे कैमोफ्लेज कहते हैं, ट्रेन को छिपाना कितना आसान है? ये एक और बड़ा प्लस पॉइंट है जिस पर विश्लेषण रोशनी डालता है। जिन वैगनों में मिसाइल होगी उन्हें इस तरह बनाया जा सकता है कि वो आम मालगाड़ी के डिब्बे जैसे दिखें। अच्छा। हाँ, उन्हें सामान्य ट्रेनों के साथ मिला दो या फिर स्पेशल मिलिट्री ट्रेन की तरह चलाओ जिसे ट्रैक करना मुश्किल हो। सैटेलाइट या हवाई जासूसी से हजारों ट्रेनों में से असली मिसाइल लॉन्चर को पहचानना वो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होगा। सही बात है। ये रोड वाले लॉन्चरों से कहीं बेहतर छलावरण है जो अक्सर बड़े और अलग दिखने वाले होते हैं। ये तो वाकई एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी लग रही है। मोबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और बेहतर कैमोफ्लेज। अच्छा, अब जरा वापस मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर आते हैं। विश्लेषण में कुछ खास तकनीकों का जिक्र था, जैसे लेटेस्ट गाइडेंस सिस्टम, रिंग लेजर गायरोस्कोप। हाँ, रिंग लेजर गायरोस्कोप RLG और माइक्रो नेविगेशन यूनिट्स। ये सुनने में बड़े हाईटेक लगते हैं। आम भाषा में इनका क्या मतलब है? मिसाइल को इनसे क्या फायदा होता है? देखिए, ये सब मिलकर मिसाइल के दिमाग और दिशा ज्ञान का काम करते हैं। जी जैसे रिंग लेजर गायरोस्कोप है, जी ये बहुत एडवांस्ड चीज है। जी। ये लेजर बीम का इस्तेमाल करके मिसाइल की पोजीशन और उसके घूमने की गति में जरा सा भी बदलाव हो तो उसे एकदम सटीक तरीके से मापता है। अच्छा। पुराने जमाने वाले मैकेनिकल गायरोस्कोप से कहीं ज्यादा भरोसेमंद और सटीक। फिर माइक्रो नेविगेशन यूनिट्स और दूसरे सेंसर्स लगातार मिसाइल की लोकेशन, स्पीड, डायरेक्शन ये सब कैलकुलेट करते रहते हैं। ये सारा डेटा फिर गाइडेंस सिस्टम को जाता है जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट करके मिसाइल को उसके तय रास्ते पर रखता है। नतीजा, हजारों किलोमीटर दूर भी निशाना एकदम सटीक लगता है, कुछ मीटर की प्रिसिजन के साथ। विश्लेषण का निचोड़ यही है कि इन तकनीकों से अग्नि प्राइम की एक्यूरेसी जबरदस्त है। अविश्वसनीय सटीकता। और एक और क्षमता जिसका जिक्र है विश्लेषण में, MIRV। MIRV ये क्या बला है? MIRV, हाँ, इसका मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। देखिए, यहाँ विश्लेषण सीधे तौर पर ये नहीं कह रहा कि इसमें MIRV है, बल्कि ये संभावना जताता है कि अग्नि प्राइम को भविष्य में इससे लैस किया जा सकता है या ये इसे सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। ओके, तो ये है क्या? मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल। हाँ, आसान शब्दों में एक ही मिसाइल अपने ऊपर एक से ज्यादा हथियार मतलब वॉरहेड ले जा सकती है, और सबसे खास बात, ये सारे वॉरहेड अलग अलग निशानों पर जा सकते हैं। क्या बात है! एक मिसाइल और कई निशाने, ये तो पूरा गेम ही बदल सकता है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिकली ये बहुत बहुत बड़ी क्षमता है। आप सोचिए, अगर दुश्मन के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, हाँ, जो आने वाली मिसाइलों को रोकता है। सही। अब अगर एक मिसाइल आ रही है तो शायद उसे रोक लिया जाए, लेकिन अगर एक ही मिसाइल से अचानक कई वॉरहेड निकलें और सब अलग अलग दिशा में अलग अलग टारगेट की तरफ बढ़ें, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए उन सबको एक साथ रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल, शायद नामुमकिन हो जाता है। समझ गया। ये दुश्मन के डिफेंस को भेदने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देती है। MIRV कैपेबिलिटी होना किसी भी देश की न्यूक्लियर ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। ये उन गिनी चुनी तकनीकों में से है जो दुनिया के शक्ति संतुलन पर असर डाल सकती हैं। पर जैसा मैंने कहा, विश्लेषण इसे अभी एक संभावित क्षमता के तौर पर देख रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि सिर्फ मिसाइल बनाना ही काफी नहीं था, उसे ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने लायक बनाना और फिर इन सब चीजों को सफलतापूर्वक कर दिखाना, इसमें तो जबरदस्त कोऑर्डिनेशन लगा होगा। विश्लेषण में DRDO और भारतीय रेलवे के बीच तालमेल का जिक्र है। बिल्कुल, और विश्लेषण इस पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO और भारतीय रेलवे के बीच बेहतरीन तालमेल का एक शानदार नमूना है। इसे एक स्ट्रेटेजिक चमत्कार कहना भी शायद गलत ना हो। स्ट्रेटेजिक चमत्कार? हाँ, सोचिए ना, DRDO के वैज्ञानिकों को मिसाइल और लॉन्च सिस्टम ऐसा बनाना पड़ा जो ट्रेन की मूवमेंट, वाइब्रेशन सब झेल सकें
और उधर भारतीय रेलवे को अपना इतना बड़ा नेटवर्क, अपनी ऑपरेशनल एक्सपर्टीज, अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, सब कुछ इस सेंसिटिव जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ा। हाँ, ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स रहा होगा। बिल्कुल, एक हाई-टेक हथियार को रोजमर्रा के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ना, वो भी सुरक्षित और प्रभावी ढंग से, ये आसान नहीं था। विश्लेषण कहता है कि इस सफल टेस्ट ने न सिर्फ भारत की तकनीकी काबिलियत साबित की है, बल्कि अलग-अलग सरकारी एजेंसियों की मिलकर काम करने की क्षमता को भी दिखाया है। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे डेवलपमेंट का मतलब अग्नि प्राइम मिसाइल और खासकर इसका ट्रेन लॉन्च भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी और दुनिया में उसकी जगह के लिए क्या मायने रखता है, क्या निचोड़ है विश्लेषण का। विश्लेषण के जो निष्कर्ष हैं वो साफ इशारा करते हैं कि ये भारत की रक्षा नीति में एक नया और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये सिर्फ एक और मिसाइल टेस्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि ये दिखाता है कि भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक लगातार आगे बढ़ रही है। हम ज्यादा सटीक, ज्यादा काबिल मिसाइलें बना रहे हैं। आत्मनिर्भरता की तरफ एक और कदम। बिल्कुल। और दूसरी, जो शायद और भी जरूरी बात है, वो ये कि ये भारत की मैच्योर और इनोवेटिव स्ट्रेटेजिक सोच को दिखाता है। अपने मौजूदा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रेलवे का इस्तेमाल करके अपनी रक्षा क्षमता को इस तरह बढ़ाना, ये बहुत स्मार्ट और रिसोर्सफुल तरीका है। ये दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने और काम करने में सक्षम है। तो हम भी कह सकते हैं कि इससे भारत की जो निवारक शक्ति है, डिफेंस पावर, वो और मजबूत हुई है और दुनिया में उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ी है। विश्लेषण तो यही कहता है। देखिए, एक भरोसेमंद, मोबाइल और सर्वाइवेबल सेकेंड स्ट्राइक क्षमता किसी भी न्यूक्लियर पावर की डिटरेंस पॉलिसी की रीढ़ होती है। ट्रेन आधारित सिस्टम इसे और ज्यादा पुख्ता करता है। इस तरह की एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, MRV की संभावना और ट्रेन जैसे अनोखे प्लेटफॉर्म से लॉन्च की क्षमता, ये सब मिलकर भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों के क्लब में मजबूती से खड़ा करते हैं जिनके पास ऐसी परिष्कृत रणनीतिक क्षमताएं हैं। सही। ये निश्चित रूप से भारत की स्ट्रेटेजिक आजादी को बढ़ाता है और ग्लोबल सिक्योरिटी में उसकी आवाज को और वजन देता है। और हाँ, जैसा विश्लेषण में कहा गया है, ये DRDO, भारतीय सेना, जो आखिर में इन सिस्टम्स को ऑपरेट करेगी, और भारतीय रेलवे, इन सब के मिले जुले प्रयासों का नतीजा है। और अगर संक्षेप में कहें तो आज हमने जो विश्लेषण देखा उसके हिसाब से अग्नि प्राइम एक एडवांस्ड, सटीक, सॉलिड फ्यूल वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका ट्रेन से सफल लॉन्च एक क्रांतिकारी कदम है। हाँ, बिल्कुल। जो इसकी मोबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और छिपने की क्षमता को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है। इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता और मजबूत और विश्वसनीय बनती है। इसमें लेटेस्ट गाइडेंस तकनीक है और भविष्य में MIRV क्षमता की भी संभावना है। और ये सब मुमकिन हुआ DRDO और रेलवे के शानदार तालमेल से। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भारत की रक्षा तैयारी, तकनीकी आत्मनिर्भरता और स्ट्रेटेजिक इनोवेशन में एक मील का पत्थर है, इसमें कोई शक नहीं। ये चर्चा वाकई बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। कई नए पहलू सामने आए। निश्चित रूप से। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है, जो शायद सीधे विश्लेषण में न हो, पर इससे निकलता जरूर है। वो क्या? हमने देखा कि कैसे एक मिलिट्री कैपेबिलिटी को सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रेलवे के साथ इंटीग्रेट किया गया। भविष्य में डिफेंस स्ट्रैटेजी और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच इस तरह का इंटीग्रेशन और कैसे बढ़ सकता है? क्या हम एनर्जी ग्रिड, कम्युनिकेशन नेटवर्क या दूसरी पब्लिक प्रॉपर्टीज का रक्षा उद्देश्यों के लिए और ज्यादा ड्यूअल यूज देख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इसके संभावित फायदे क्या हो सकते हैं, जैसे कॉस्ट सेविंग, ज्यादा लचीलापन, और साथ ही क्या नई चुनौतियां या सुरक्षा चिंताएं भी पैदा हो सकती हैं जब सिविलियन और मिलिट्री डोमेन की रेखाएं थोड़ी धुंधली होने लगती हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद आगे और सोचने की जरूरत है।